हाँ हेलो। हम लोग आपको, ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कि सबस्टांस जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ बिहेवियर के आधार पे दो तरह का होता है, एक डायामैग्नेटिक सबस्टांस और एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। डायामैग्नेटिक सबस्टांस जो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ स्लाइटली रिपेल्ड हो और उनके पास सिर्फ और सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे मैंने एग्जांपल बताया NaCl, MgCl2 एटसेट्रा। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस वैसा सबस्टांस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्लाइटली अट्रैक्ट होगा और इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। बोले कि जो कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो जनरली जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। हम बात करते हैं कि जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, दो तरह का मोशन होता है, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। ओके, ऑर्बिटल मोशन में इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मूव करता है, स्पिन मोशन में अपने एक्सिस पे लाइक टॉप मतलब लट्टू के जैसा मूव करता है, राइट। अब बोले कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करते हैं, तो इसी आधार पे इलेक्ट्रॉन भी दो तरह का मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट किया, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और एक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन जनरली जो कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन होता है। तो इसलिए हम लोग फार्मूला लिखे थे प्रीवियस लेक्चर में कि म्यू स्पिन ऑनली बराबर n+2 रूट अंडर n+2 Bm बोर मैग्नेटॉन। अब बताने जा रहे हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको मान लीजिए दे देगा कि कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ फॉलोइंग मेटल आयंस। ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट कीजिए स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉलोइंग मेटल आयंस का। जैसे आपको दे देगा 5, A मैग्नीज ट्रिपल+, B क्रोमियम डबल+, C दे देगा आपको Fe ट्रिपल+, D आपको दे देगा कोबाल्ट डबल+, ठीक, और एक लास्ट दे देगा टाइटेनियम ट्रिपल+। ये क्वेश्चन है, आपको ये दे दिया कि आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट को निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग A नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं, मैग्नीज ट्रिपल+ आया। तो सबसे पहले मैग्नीज का एटॉमिक नंबर आपको बताना चाहिए, 30 तक तो जरूर याद करना चाहिए आपको। एटॉमिक नंबर 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। अब आपको लिखना है मैग्नीज ट्रिपल+ का ना, मैग्नीज ट्रिपल+ का। तो आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है आपको। तो आर्गन तो होमोलस तो नहीं निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले S से निकालेंगे, 4s0। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो E हो गया आपका 3d4, यही ना। अब आप d ऑर्बिटल बना लीजिए। ओके, होम्स रूल के हिसाब से पहले हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे, 1 2 3 4। तो बताइए A नंबर आपका कितना आ गया, 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4। अब 4 का आपको वैल्यू पता है कि रूट अंडर n+2, यही ना था फार्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, म्यू स्पिन ऑनली। तो आप निकाल लीजिएगा यहाँ पे कि 4 बैठा दीजिए यहाँ पे 4। तो आप लिखिएगा रूट अंडर 4 + 2 Bm मतलब रूट 24 बराबर 4.90 बोर मैग्नेटॉन। हो गया, बन गया। इसी टाइप का आपको मान लीजिए दे दिया क्रोमियम डबल+ का। तो सबसे पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपको बताना चाहिए। और आपको ये मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि क्रोमियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिएगा तो आर्गन 3d5 4s1, यही होता है। अब आप चलिए अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्रोमियम डबल+ का निकालना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आर्गन एक इलेक्ट्रॉन पहले S से निकालिए, अभी भी चाहिए। तो 3d आपके पास हो गया 4, फिर d ऑर्बिटल बनाइए। तो
1 2 3 4। अब फिर से आपके पास n बराबर 4 आ गया, फिर से आप मान बैठा सकते हैं। 4 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन रूट 24 बोर मैग्नेटॉन बराबर 4.90 बोर मैग्नेटॉन। ये आपका निकल गया फिर से। और देखिए सी नंबर आयरन ट्रिपल प्लस का, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखिएगा तो होता है Ar आर्गन 3d6 4s2, लेकिन आपको यहाँ लिखना है आयरन ट्रिपल प्लस का, तो निकालिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s से निकाल दिए, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3d5 हो गया। d ऑर्बिटल बनाइए, d ऑर्बिटल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, हो गया 5 इलेक्ट्रॉन सबसे में, आप रखिए d सबसे में, तो यहाँ पे n बराबर आपको प्राप्त हो गया 5। आपको म्यू स्पिन ऑनली का फार्मूला पता है, क्या पता है बच्चा, क्या होता है रूट अंडर n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। तो आप यहाँ पे फिर से पुट कीजिए 5 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, तो इसका हो गया 5 2 7 रूट 35, और रूट 35 bm का मान मैंने आपको बताया, कितना बताया था 5.92 बोर मैग्नेटॉन। अब क्या बच गया कोबाल्ट डबल प्लस का, मैं सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, अपने से निकाल लीजिएगा। कोबाल्ट डबल प्लस, कोबाल्ट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर सिर्फ कोबाल्ट का लिखे एटॉमिक नंबर 27 होता है और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो Ar 3d7 4s2, लेकिन आपको लिखना है कोबाल्ट डबल प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना मेटल आयंस का, तो आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए 3d7। चलिए इनमें डी सबसे में इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 5, डबलिंग स्टार्ट 6 7, n बराबर कितना प्राप्त हुआ 3। तो आपको फार्मूला पता है कि म्यू स्पिन ऑनली बराबर n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, तो यहाँ आपको मिला 3 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन यानी रूट 15, और रूट 15 बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 3.87 होता है। ठीक, एक लास्ट बच गया यहाँ पे टाइटेनियम ट्रिपल प्लस, तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे हम तो लिखते हैं Ar 3d4s2 और 3d2, ये ना लिखते हैं, लेकिन हमको लिखना है टाइटेनियम ट्रिपल प्लस का, तो सबसे पहले इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें से भी निकाल दिए 3d1, d और सबसे बनाइए और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को फिट कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर कितना 1, आपको पता है 1 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन मतलब रूट 3 बोर मैग्नेटॉन बराबर 1.73 बोर मैग्नेटॉन। दैट्स इट। इस आधार पे आप किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयंस का मैग्नेटिक मोमेंट को इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक टेबल बना के सारे 3D सीरीज वाले का, उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, और वो सबस्टांस डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ये बताने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तो एक तरफ ले लेते हैं हम लोग मेटल आयंस या मेटल आयन, ओके। एक तरफ ले ले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D कितना 1 2 3D सीरीज का बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा में ले लें हम लोग n डिनोट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। उसके बाद उसका म्यू स्पिन ऑनली मींस स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, और एक तरफ उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब कि डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। तो मैंने क्या बताया, अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायामैग्नेटिक, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। पहले टेबल बना लेते हैं टेबुलर फॉर्म में इसको।
जैसे हम लोग देखें तो स्कैंडियम ट्रिपल प्लस, टाइटेनियम ट्रिपल प्लस, वेनेडियम ट्रिपल प्लस, क्रोमियम ट्रिपल प्लस, क्रोमियम डबल प्लस, मैग्नीज ट्रिपल प्लस, मैग्नीज डबल प्लस, आयरन ट्रिपल प्लस, आयरन डबल प्लस, कोबाल्ट डबल प्लस, निकेल डबल प्लस, कॉपर डबल प्लस, और हम लोग देखेंगे जिंक डबल प्लस। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो सब में तो 3D सीरीज का एलिमेंट है, तो आप 3D तो लिख लीजिए। चलिए, स्कैंडियम का अगर ट्रिपल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो स्कैंडियम का पहले करें एटॉमिक नंबर 21, तो लिखते हैं आर्गन 3d1 4s2। हमको लिखना है ट्रिपल प्लस का, तो s से निकाले 2 इलेक्ट्रॉन और d से भी निकाले, तो आपके पास d में बचा 0, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे टाइटेनियम 4 प्लस का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो आपका टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन AR एटॉमिक नंबर 22 3d2 4s2, 4 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो 2 इससे निकाले और 2 इससे निकाले, 3d0, इसके पास 3d0 बचा, 3d0 बचेगा। टाइटेनियम ट्रिपल प्लस के पास कितना बचेगा? 1। वेनेडियम के पास कितना बचेगा? 2। क्रोमियम ट्रिपल प्लस के पास कितना बचेगा? क्रोमियम ट्रिपल प्लस के पास 4। क्रोमियम डबल प्लस के पास 3। मैग्नीज ट्रिपल प्लस के पास कितना? 4। ओके, आप देख लीजिए क्रोमियम डबल प्लस के पास और क्रोमियम ट्रिपल प्लस के पास देख लेते हैं। क्रोमियम आप लिखिएगा AR 3d5 4s1। अगर आप देखिएगा कि क्रोमियम के अंदर ट्रिपल प्लस 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक यहां से निकालना है, 2 और निकालना है, तो 3, सही है। लेकिन अगर हम लोग देखें क्रोमियम, हाँ, तो इसके पास क्रोमियम ट्रिपल प्लस से निकालिएगा तो आपके पास बचेगा 3। इसी टाइप का क्रोमियम डबल प्लस से निकालिएगा, क्रोमियम डबल प्लस मतलब 1 और इसमें से 1, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 4, ठीक। मैग्नीज ट्रिपल प्लस से निकालिएगा तो 4, मैग्नीज डबल प्लस के पास से निकालिएगा तो 5, आयरन ट्रिपल प्लस से भी निकालिएगा तो 5, आयरन डबल प्लस तो 6, कोबाल्ट डबल प्लस मींस 7, निकेल डबल प्लस मींस यहाँ 8, कॉपर डबल प्लस कॉपर Cu डबल प्लस तो यहाँ पे 9, और जिंक डबल प्लस के पास 10। ओके, और कॉपर सिंगल प्लस के पास भी कीजिएगा तो 3d10 आएगा। अगर 0 है तो 0, d आप बना लीजिए, ऐसे d है सबसे 5, तो d में 0 भरना है, 0 एक भी नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। d के पास 1 है, टाइटेनियम ट्रिपल प्लस होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 1। 2 है तो कितना हो गया? 2। 3 है तो कितना हो गया? 3। ओके, 4 है तो 4 है तो कितना हो गया? 4। 5 है तो कितना हो गया? 5। 6 है तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6। अगर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो सॉरी 6 अगर d सबसे इलेक्ट्रॉन होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? देख लीजिए, 5 का ऐसा भर दिए, डबलिंग करना है 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हट गया, 4। फिर 7 अगर करना है तो कितना अनपेयर्ड? 3, तो 3। 8 करना है तो कितना? 2, तो 2। अगर आपके पास 9 भरना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1, और अगर 10 पूरा भर दे तो आपके पास 0 बचेगा। इस हिसाब से अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1.73 बोर मैग्नेटॉन, 2 है तो 2.83 बोर मैग्नेटॉन, 3.87 बोर मैग्नेटॉन, 4.90 बोर मैग्नेटॉन, एज यूजुअल यहाँ भी 4.90 बोर मैग्नेटॉन, 5.92 बोर मैग्नेटॉन, 5.92 बोर मैग्नेटॉन, 4.90 बोर मैग्नेटॉन, 3.87 बोर मैग्नेटॉन, 2.83 बोर मैग्नेटॉन, 1.73 बोर मैग्नेटॉन, 0 है तो 0। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होगा, तो मैंने बताया कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है या एक से ज्यादा होता है तो पैरामैग्नेटिक, और सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो डायामैग्नेटिक।
अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पारा और नहीं है तो क्या डायमैग्नेटिक। तो अगर हम बात करें जीरो है तो एक भी नहीं है, तो दैट इज डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। ओके, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। अगर इसके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये भी पैरामैग्नेटिक, ये सभी पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस हैं और ये जो है डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है। तो क्या कंक्लूजन निकाले आप? कंक्लूजन ये निकला कि 3D सीरीज में स्कैंडियम ट्रिपल प्लस 3D0, ठीक है, टाइटेनियम 4 प्लस 3D0, ओके, कॉपर सिंगल प्लस 3D10, जिंक डबल प्लस 3D10 are diamagnetic substances। क्यों? तो ड्यू टू absence of unpaired electrons। कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? मैंने बोला कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 0 0 है, तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि उसका आप देखिएगा तो उसमें पेयरिंग दिखेगा। D10 है तो D आप बना लीजिएगा, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस आधार पे स्कैंडियम ट्रिपल प्लस, टाइटेनियम 4 प्लस, कॉपर सिंगल प्लस, जिंक डबल प्लस और डायमैग्नेटिक, क्योंकि उनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो ये था आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज से बताया कि आप किसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका एक फार्मूला मैंने कॉमन बताया कि रूट अंडर n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, जिसमें n जो था वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था, bm जो था वो बोर मैग्नेटॉन था, और जो म्यू स्पिन ऑनली मैंने लिखा, म्यू स्पिन ऑनली क्यों लिखा? तो जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा था ड्यू टू मेनली स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। स्पिन मोशन कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपने क्या एक्सिस पे लाइक टॉप मूव करे या अपने स्पिनिंग करे अपने एक्सिस पे लाइक टॉप, तो उसको हम लोग कहते थे स्पिन मोशन। और उसमें हम लोग देखें कि फार्मूला जो था ये n रूट अंडर n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन था। मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल बताया, ये एग्जाम्पल आपका एग्जाम में आता है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन। और ये भी पूछ सकता है कि कॉपर सिंगल प्लस जो है या जिंक डबल प्लस जो है वो बताइए कि सबस्टेंस डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर बता सकते हैं, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके कि वो डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, राइट। हम लोग अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में या ट्रांजिशन मेटल आयंस में? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, मेटालिक प्रॉपर्टीज देखें, और हम लोग आज देखें इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे अबाउट कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज पे। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी कहते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं वो कैटलिस्ट का बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट टाइप का क्यों करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डील करेंगे कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट्स एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करते क्या है? कैटलिस्ट वैसे सबस्टेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है, मींस घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, और लास्ट में अपने आप में कोई चेंजेस नहीं लाता है, मींस रिमेन्स अनचेंज्ड at the end of reaction। means बोलते हैं catalyst are those substances which alter the rate of reaction and remains unchanged at the end of reaction। वैसे substances को हम लोग कहते हैं catalyst। और हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो आंसर मिल गया आपको कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट का काम क्यों करता है? तो पहला चीज क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का इस्तेमाल करते हैं या शो करते हैं। ठीक है, थैंक यू।